आइए आज बात करते हैं अडेनियम्स के लिए वाटरिंग शेड्यूल की, उनके डॉर्मेंसी पीरियड में। डॉर्मेंसी पीरियड में वाटरिंग शेड्यूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड क्रूशियल कॉन्सेप्ट है और काफ़ी हद तक एक सब्जेक्टिव भी है। ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके प्लांट्स के साइज़ पर, उनकी एज पर, उनकी क्या कंडीशन है इस समय और उनके पॉट साइज़ पर। तो एक सेंटेंस में बिगनर्स को बता पाना कि वाटरिंग कम करनी है इतना तो काफ़ी है, बट किस तरीके से करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है, ये देखने के लिए आपको थोड़ा सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं इस क्रूशियल कॉन्सेप्ट पर कि डॉर्मेंसी पीरियड में हमारे अडेनियम प्लांट्स के लिए हम किस तरीके से वाटरिंग शेड्यूल रखें कि बस जो आने वाला 1 महीना है ये उनके लिए सेफली गुजर जाए। और विंटर्स में हमारे प्लांट्स के लिए वाटरिंग शेड्यूल इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि हमारे प्लांट्स कहाँ पर रखे हैं। हमारे प्लांट्स अगर शेड में रखे हैं तो उनकी नीड अलग होगी क्योंकि वो सेफ़र हैं, वो सीधे मौसम के कांटेक्ट में नहीं हैं, इसलिए इनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होगी। और जो प्लांट्स हमारे ओपन में रखे हैं वे सीधे मौसम के कांटेक्ट में हैं, उनके ऊपर बारिश, कोहरा, कम टेम्परेचर सीधे असर करेगा। खुले आसमान के नीचे होने की वजह से बिना पानी दिए भी आपको इनकी सॉइल गीली दिख सकती है, इसलिए इनकी वाटर रिक्वायरमेंट अलग होगी। तो जो प्लांट्स हमारे ओपन में रखे हैं और जो प्लांट्स हमारे शेड में रखे हैं, इनमें हम एक साथ पानी देंगे ऐसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं विंटर्स में वाटरिंग शेड्यूल के इन्हीं एस्पेक्ट्स के बारे में कि हमें अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके पॉट साइज, उसके सॉइल मीडिया, उसकी कंडीशन, उसकी मैच्योरिटी, इन सब को देखते हुए कितना पानी देना है और कब देना है। विंटर्स में प्लांट के लिए पानी की रिक्वायरमेंट उसकी कंडीशन पर भी डिपेंड करेगी। ये हमारे 2 प्लांट्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हैं, सेम एज ग्रुप के हैं। दोनों में करीब 10 डेज से बिल्कुल वाटरिंग नहीं की गई है और अब इसका सॉइल मीडिया ऑलमोस्ट ड्राइड है। डिहाइड्रेशन के कोई सिम्टम नहीं है, कॉर्टेक्स बढ़िया से हार्ड है। बट एक प्लांट में हमारे लीव्स हैं और दूसरे प्लांट में लीव्स नहीं हैं। डॉर्मेंसी की वजह से थोड़े से फ्लावर्स हैं। अब इस प्लांट में लीव्स होने की वजह से यहाँ से वाटर का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, तो इस प्लांट को पानी की दरकार थोड़ी ज़्यादा होगी। और इस प्लांट में फ्लावर्स हैं, सीड पॉड है, बट स्टिल क्योंकि लीव्स नहीं है इसलिए वाटर की रिक्वायरमेंट इस प्लांट के लिए कम है। तो दोनों में ही हमने 10 डेज से वाटरिंग बिल्कुल नहीं करी है, तो अभी इसमें वाटरिंग कर सकते हैं। बस इस प्लांट की वाटरिंग हम थोड़ा कम करेंगे क्योंकि इसमें लीव्स नहीं हैं, और इस प्लांट में हम पानी थोड़ा सा ज़्यादा देंगे क्योंकि इसमें लीव्स हैं। तो उसका मीडिया एकदम ड्राइड है, इसलिए इसमें अब पानी देने की ज़रूरत है दोनों में ही। तो पानी हम दोनों में ही देंगे, बट पानी की क्वांटिटी लीव्स वाले में हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और बिना लीव्स वाले में थोड़ा सा कम रखेंगे। तो जिन प्लांट्स में हमारे लीव्स हैं उसमें आप पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, इंटरवल कम कर सकते हैं। पर जिन प्लांट्स में बिल्कुल लीव्स नहीं हैं उनमें पानी का विशेष ध्यान देना होगा। ज़्यादा पानी उनमें रूट रॉट या फिर कॉर्टेक्स रॉट की प्रॉब्लम कर सकता है। हमारी अडेनियम्स का सॉइल मीडिया क्या है, ये इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि हमारे प्लांट में हम किस तरीके से वाटरिंग करें। वेल ड्रेन्ड मीडिया है या फिर सॉइल कंटेंट ज़्यादा है। अगर सॉइल कंटेंट ज़्यादा है तो ये पानी को बहुत देर तक का होल्ड करेगा, जो हमारे प्लांट के लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। वेल ड्रेन्ड मीडिया में पानी आप आराम से दे सकते हैं, इतना हमें प्रिकॉशन नहीं लेना होगा जितना कि हमें लेना होगा इस तरह के सॉइल मीडिया के लिए। इसमें पानी रुकेगा, मिट्टी बहुत देर तक का गीली रहेगी और हमारी रूट्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो प्लांट का मीडिया बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारी वाटरिंग शेड्यूल के लिए। तो हमें वाटरिंग में अपने प्लांट के मीडिया पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे प्लांट का मीडिया वेल ड्रेन्ड है तो हम थोड़ा बहुत पानी ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की मीडिया में पानी देते ही पानी हमारा ड्रेन हो जाता है। तो क्योंकि पानी हमारा यहाँ पर रुक नहीं रहा है तो हमारे प्लांट की रूट सेफ है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम थोड़ा पानी यहाँ पर ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट इस तरह के मीडिया में जिसमें सॉइल कंटेंट ज़्यादा है और पानी थोड़ा सा भी देने पर ड्रेन नहीं हो रहा है बल्कि उसमें रुक रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें पानी ड्रेन हो जा रहा है, इसमें पानी रुक रहा है, तो इस तरह का रुका हुआ पानी हमारी रूट्स के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस तरह के प्लांट्स को आप रखिए अंडर ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी क्योंकि पानी यहाँ पर रुक रहा है और पानी यहाँ पर हम बहुत कम देंगे। इस तरह का मीडिया वैसे तो प्रेफरेबल नहीं है, बट कई बार हमारा मीडिया ऐसा बन जाता है और हम जल्दी इसको रिपोर्ट करने की कंडीशन में नहीं होते हैं, तो पानी इसमें कम दीजिए और इन प्लांट को रखिए अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जब भी आप प्लांट्स में पानी दीजिए तो पानी देने के बाद ज़रूर चेक करिए कि पानी ड्रेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जिन मीडिया में पानी ड्रेन नहीं हो रहा है उन प्लांट्स को थोड़ा सा रखना पड़ेगा हमको ऑब्जर्वेशन में। और प्लांट्स को रखिए थोड़ी सी हाइट पर, ताकि जो भी इसका एक्सेस वाटर है वो आराम से नीचे से ड्रेन हो जाए और प्लांट के नीचे बेस में वो ना टच करे। और विंटर्स में वाटरिंग के समय ये भी ध्यान रखना है कि हमारी पॉट में सॉइल मीडिया कितना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे कॉर्डेक्स के आसपास सॉइल मीडिया काफ़ी कम है। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉर्डेक्स और पॉट के बीच में मीडिया कम है, तो हम वाटरिंग थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्लांट्स में जहाँ पर सॉइल मीडिया ज़्यादा है, पॉट और प्लांट के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, इनमें अगर हम ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो यहाँ पर पानी बहुत देर तक का मिट्टी को गीला रखेगा, जो प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम कर सकता है। और अब बात करते हैं वाटरिंग शेड्यूल में प्लांट की मैच्योरिटी के रोल के बारे में। जो प्लांट्स यंग हैं, छोटे हैं, वे छोटे पॉट्स में होंगे और उनके कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा वाटर स्टोर्ड भी नहीं होगा, इसलिए इन प्लांट्स को आपको वाटरिंग थोड़ा जल्दी करनी पड़ सकती है कंपैरेटिवली जो हमारे प्लांट्स मैच्योर हैं। ये प्लांट्स मैच्योर हैं, थोड़े बड़े पॉट में हैं, तो ये बहुत देर तक का पानी ना देने पर भी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं फेस करेंगे। जैसे ये वाला प्लांट है, इसका कॉर्डेक्स बहुत ही मैच्योर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसमें अच्छे से वाटर स्टोर्ड है जो हमारे प्लांट की नीड्स को फुलफिल आराम से कर सकता है। तो इस तरह के प्लांट्स में आप कितना भी ड्राई होने के बाद अगर वाटरिंग नहीं करते हैं तो प्लांट में कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। इस तरह के प्लांट्स अपने कॉर्डेक्स में स्टोर्ड वाटर से अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं, इनके कॉर्डेक्स में भी बहुत ज़्यादा पानी नहीं है जो उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके। सॉइल मीडिया बहुत कम है जो जल्दी ड्राई हो जाता है, इसलिए इस तरह के छोटे मैच्योर प्लांट्स जो नहीं हैं उसमें आपको वाटरिंग थोड़ी जल्दी करनी पड़ सकती है कंपैरेटिवली बड़े पॉट्स में, बड़ी मैच्योर प्लांट्स में। और ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नोट करने के लिए कि जितना प्रॉब्लमेटिक हमारे प्लांट्स के लिए ओवर वाटरिंग है, उतना ही प्रॉब्लमेटिक हमारे प्लांट्स का डिहाइड्रेट होना भी है, स्पेशली छोटे प्लांट्स का। छोटे प्लांट्स या सीडलिंग्स हमारे छोटे पॉट्स में होते हैं, सॉइल मिक्स कम होता है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और इस केस में हमें दिखाई पड़ता है कि हमारे प्लांट श्रिंक कर रहे हैं। तो इस तरह की श्रिंकेज को अवॉइड करने के लिए उनको वाटरिंग आपको प्रॉपरली टाइम पर करनी चाहिए। ये हमारे कुछ बहुत ही छोटे सीडलिंग्स हैं जो बहुत ही छोटे पॉट्स में हैं। छोटे पॉट्स में होने की वजह से इसमें सॉइल मीडिया भी बहुत कम है जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, और इनमें एक साथ वाटरिंग करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि कुछ एकदम ड्राई हो रहे हैं। और इस तरह के छोटे प्लांट्स जिनमें एक बार ही डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, इन प्लांट्स को सेव करना फिर बाद में मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से लीव्स ड्राई होने लगती हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, और ये हमारे 2 सीडलिंग्स हम बचा भी नहीं पाए हैं। तो इन प्लांट्स को डिहाइड्रेशन से बचाना भी एक चैलेंज है। इनकी वाटरिंग बहुत ही प्रॉपरली की जाती है, और अगर डिहाइड्रेशन हो ही जाए और आपको लगे कि बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो गई है इन प्लांट्स में, तो एक तरीका ये है कि इन्हें आप फंगीसाइड मिक्स वाटर में इस तरीके से पॉट समेत रख दीजिए 3 to 4 आवर्स के लिए, और आप देखेंगे कि इसके सॉइल मीडिया में बबल्स हैं, और ये बबल्स शो कर रहे हैं कि इसके मीडिया में वाटर की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। तो इस तरीके से सोक कर देने से सॉइल मीडिया अपनी नीड के हिसाब से पानी को सोक कर लेगा, और उससे हमारे प्लांट्स कंपैरेटिवली बेटर तरीके से हाइड्रेट हो सकते हैं। तो प्लांट्स को सेव करने के लिए ये मेथड एक अच्छा ऑप्शन है।
वाटरिंग के इतने सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी बिगनर्स को लग सकता है कि उनका ये क्वेश्चन तो अनआंसर्ड ही है कि वाटरिंग करनी कब है, कितना इंटरवल हमको मेंटेन करना है 2 वाटरिंग्स के बीच में। तो आपके प्लांट्स को वाटरिंग की नीड कभी भी हो सकती है। 3 डेज से लेकर के आप 15 डेज से ज़्यादा भी ले सकते हैं वाटरिंग के लिए। ये सब डिपेंड करेगा उन फैक्टर्स पर जो हम लोगों ने भी डिस्कस करे हैं। प्लांट्स को चेक करते रहिए। प्लांट का कॉर्डेक्स बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्लांट का कॉर्डेक्स सॉफ्ट हो रहा है इसका मतलब ये है कि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है या प्लांट हमारा डेंजर में है। तो कॉर्डेक्स सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ये हमें चेक करना है। और दूसरा हमें ये चेक करना है कि सॉइल और कॉर्डेक्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए। कि गैप अगर आ रहा है इसका मतलब ये है कि हमारे प्लांट को वाटर की नीड है और वो इस नीड को पूरा कर रहा है कॉर्डेक्स में स्टोर्ड वाटर से। तो ये गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए और जैसे ही आप ये गैप देखें आपको वाटरिंग कर देनी चाहिए। डोरमेंसी पीरियड में अगर हमारे प्लांट के कॉर्डेक्स में श्रिंकेज आती है तो प्लांट को रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने प्लांट के कॉर्डेक्स चेक करते रहें। जैसे यहाँ पर देखिए सॉइल में और कॉर्डेक्स में कोई गैप नहीं है, यहाँ पर आप वाटरिंग को थोड़ा डिले कर सकते हैं। बट आपके प्लांट को चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि सॉइल में और कॉर्डेक्स में थोड़ा भी गैप आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि अब इस प्लांट में आप वाटरिंग कर दीजिए। तो आपके सारे प्लांट्स को चेक करते रहिए। सारे प्लांट्स की वाटरिंग की नीड अलग अलग होंगी। बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करते हुए आपको देखना होगा कि आपको किस प्लांट में कब वाटरिंग करनी है। और डोरमेंसी में वाटरिंग बहुत सोच समझ के करनी है। डिहाइड्रेशन भी एक प्रॉब्लम हो सकता है हमारे प्लांट के लिए, इसलिए इसको भी अवॉइड करना है। तो आपके प्लांट्स की नेक्स्ट वाटरिंग से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपके प्लांट्स का सॉइल मीडिया एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका हो। इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, 10 डेज 15 डेज, बट मीडिया को एकदम ड्राई होना ज़रूरी है नेक्स्ट वाटरिंग से पहले। तो मीडिया एकदम ड्राई होना चाहिए, कॉर्डेक्स में बिल्कुल श्रिंकेज नहीं आनी चाहिए, उसके पहले ही वाटरिंग करनी है। तो मीडिया को आप अच्छे से ड्राई होने दीजिए। और प्लांट्स में वाटरिंग करने से पहले ये भी इंश्योर कर लें कि उस दिन मौसम खुला हो। आपको लग रहा है कि हमारा सॉइल मीडिया काफ़ी ड्राई हो चुका है, आपने 10-15 डेज से वाटरिंग नहीं करी है, स्टिल अगर हमारे यहाँ का मौसम खुला नहीं है, कोहरा है, तो इस तरह के मौसम में वाटरिंग एकदम अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि इस समय मौसम में जो ह्यूमिडिटी है वो सफिशिएंट है हमारे प्लांट की नीड्स को पूरा करने के लिए। और इस समय वाटरिंग हमारे प्लांट के लिए सॉइल मीडिया में रॉटिंग क्रिएट कर सकती है। आपको लगता है कि आपके प्लांट का मीडिया काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और आपने बहुत दिनों से वाटरिंग नहीं करी है, इसमें प्लांट को वाटरिंग की नीड है, तो जिस दिन आसमान थोड़ा बहुत खुला हो, थोड़ी बहुत धूप निकली हो, उस दिन आप अपने प्लांट में वाटरिंग कर सकते हैं। वाटरिंग करने के लिए भी आप पानी बहुत थोड़ा ही यूज़ करिए। और बेहतर हो अगर हम वाटरिंग के लिए कोई फंगिसाइड मिक्स वाटर यूज़ करें। हम यूज़ कर सकते हैं साफ़, जो इजीली हमारे पास अवेलेबल होता है, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं रेडोमिल गोल्ड। आप कोई भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। बस ध्यान ये देना है कि सॉइल मिक्स एकदम ड्राई होना चाहिए, मौसम खुला होना चाहिए। तो ऐसे मौसम में आप कोई भी फंगिसाइड मिक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साफ़ यूज़ कर रहे हैं तो इंटरवल रख सकते हैं 15 डेज़ का, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं रेडोमिल गोल्ड तो आप टाइम रख सकते हैं इसके लिए 20 to 25 डेज़ तक का। आप कोई भी फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, बट बेहतर है कि मौसम उस दिन खुला हो तब वाटरिंग करेंगे, तो प्लांट के लिए रॉटिंग का खतरा और कम हो जाता है। इस डिटेल वीडियो का मकसद था कि हम डोरमेंसी पीरियड में अडेनियम्स के लिए उनके वाटरिंग शेड्यूल में किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर सकें। उम्मीद करते हैं वीडियो अपने मकसद में कामयाब हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।